प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। हम लोग देख रहे थे एक चेला गुरु का पीछे कैसा चलते हैं। एक चेला का अर्थ क्या है, हमने कई बातों को देखा और आगे को हमको मत्ती 5, 6 और 7 अध्याय प्रभु करे तो सीखना है। लेकिन हम उसका 1 और 2 पद मनन करते हुए यीशु ने अपने चेलों से जो बातें किया है, तो चेला शिष्य का अर्थ क्या है वो देख रहा था। तब ये देख रहा था अभी शिष्य वो है गुरु का अनुकरण करते। हम ये भी देखा यीशु का अनुकरण करने का मतलब है यीशु का प्रेम का अनुकरण करना, यीशु से परमेश्वर से प्रेम करना, पूरा मन से, पूरा शक्ति से, पूरा बुद्धि से, और यीशु मसीह का पवित्रता का अनुकरण करना, यीशु मसीह का नम्रता का अनुकरण करना। प्रभु का वचन फिलिपियों का पत्री 2 अध्याय में कहते हैं, ऐसा यीशु मसीह का स्वभाव है ऐसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। अगर एक सीढ़ी बनाएगा तो यीशु मसीह उस सीढ़ी का सबसे ऊंचा में था, परमेश्वर था। वो पद 2 अध्याय का 5 से पढ़ेगा तो हम देखते हैं यीशु मसीह एक एक सीढ़ी उतर कर आ रहा है। वो परमेश्वर का स्वरूप में था, लेकिन उसको अपना वश में रखने की बात नहीं समझा। उन्होंने अपने आप को शून्य किया। देखिए सीढ़ी उतर कर आ रहा है। यीशु अपने आप को शून्य किया और लिखा है वो अपने आप को मनुष्य का स्वरूप वो धारण किया। शून्य बना। जब तक यीशु शून्य नहीं बनता तब तक मनुष्य बन नहीं सकता, क्योंकि यीशु मसीह के लिए शून्य होना और मनुष्य होना करीब करीब एक जैसा है। मतलब यीशु उतना ऊंचा में था। उदाहरण के लिए मेरे लिए एक मच्छर बनना और चींटी बनना करीब करीब बराबर है। जी हाँ, उसी प्रकार यीशु के लिए शून्य बनना और मनुष्य बनना करीब करीब बराबर था, क्योंकि यीशु हमसे उतना 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 ऊंचा था। लेकिन वो सीढ़ी का नीचे आया, एक कदम एक स्टेप नीचे आया, शून्य हुआ और इसलिए वो मनुष्य हुआ। और लिखा है वो दास बना। यीशु दास बना और सीढ़ी का नीचे वो उतर कर आया। और लिखा है वो मृत्यु सहा और नीचे, लेकिन अंत में लिखा है हाँ, क्रूस का मृत्यु। साधारण मृत्यु नहीं, क्रूस का मृत्यु। देखिए मृत्यु अलग अलग प्रकार का है। साधारण मृत्यु है, किसी को कोई बंदूक से मारते हैं तो 1 सेकंड में मर जाते हैं। लेकिन पत्थर मारते हुए अगर मारते हैं, पत्थर मार के अगर किसी को मार डालते हैं तो शायद कई घंटा उनको दर्द सहना पड़ता है। बताया जाता है क्रूस का मृत्यु सबसे क्रूर मृत्यु का तरीका। आदमी को क्रूस पर लटकाया जाता है, उससे पहले वो इतना मार खाते हैं थक जाते हैं। जी हाँ, और उस क्रूस पर रक्त बहते रहते और श्वास नहीं मिलता है। पूरा शरीर में दर्द, हाथ में पाँव में कील ठोका हुआ है, और तब उनको श्वास के लिए इतना मेहनत करना पड़ता। अपना शरीर को ऊंचा करना पड़ता, बहुत मेहनत करना पड़ता है थोड़ा श्वास के लिए, और उसमें घंटा लग जाता है कई बार मरने से पहले। अधिक क्रूर, सबसे दर्दनाक, सबसे हीन,
सबसे निंदित मृत्यु है क्रूस का मृत्यु। प्यारो, परमेश्वर का वचन कहता है वो मृत्यु यीशु ने हमारे लिए सहा है। जी हाँ, परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं? प्रभु का वचन कहते हैं यीशु ने हमारे लिए ये सब कुछ सहा है। उन्होंने हमारे लिए नम्र बना। लिखा है उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। यशायाह नबी का पुस्तक 53 अध्याय का 12 पद में लिखा है, उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। वह अपराधियों के संग गिना गया। अपराधियों के संग यीशु मसीह गिना गया। जी हाँ, उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। प्यारो, यीशु का नम्रता, यीशु का दीनता। जी हाँ, मेरे लिए और आपके लिए, मैं और आप अगर यीशु का अनुकरण करना चाहते हैं, हमको यीशु का नम्रता का अनुकरण करना पड़ेगा। यीशु ने अपने आप को नम्र किया। यीशु ने अपने आप को नम्र किया। जी, उन्होंने अपना मुंह न खोला। परमेश्वर का वचन में लिखा है, जब लोगों ने उनको उतना कष्ट दिया, प्रभु का वचन में लिखा है उसने किसी प्रकार का उपद्रव न किया था और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी। इतना दर्द सहने के बाद भी, कोई गलती नहीं करने के बावजूद भी, इतना भयंकर मृत्यु का सजा मिलकर, इतना उपद्रव सहने के बाद भी उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी। देखो, यही है जो प्रैक्टिकल क्रिश्चियन लाइफ। कोई हमारे विरुद्ध में बहुत झूठ बोलते होंगे, हमको बहुत कष्ट देते होंगे, क्या हम लोग चुपचाप रह सकते हैं कि हम उससे झगड़ा करने जाएंगे? प्रभु का वचन कहता है, ये मत्ती 5 अध्याय में हम आगे पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा, जब लोग तुम्हारे विरुद्ध में झूठ बोलते हैं, तुम आनंदित हो जाना, मगन हो जाना। क्यों? क्योंकि तुम्हारा प्रतिफल बढ़ा। प्यारो, यशायाह नबी का पुस्तक में और फिलिपियों की पत्री में भी लिखा है, परमेश्वर ने उनको अति महान किया। इसलिए ये न सोचना है जिंदगी भर हम कष्ट सहेंगे, कष्ट में मरेगा, मुझको कष्ट ही रहेगा। नहीं, परमेश्वर हमको अति महान करेगा अगर हम यीशु का अनुकरण करते हैं तो। जी हाँ, उसके लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। थोड़ी देर की बात, और प्रभु का वचन कहता है, चुपचाप रह कर जानो मैं परमेश्वर हूं। जी हाँ, सबको उत्तर देने का जरूरत नहीं है। परमेश्वर का स्वभाव है नम्रता। यीशु मसीह नम्र रहा। उन्होंने हर बात का जवाब नहीं दिया। जी हाँ, क्योंकि वो जानता था उसका ये सब का नतीजा क्या होने वाला है। वो जानता था ये सब अनेकों का छुटकारा के लिए जरूरत है, और वो जानता था ये सब सहने के बाद वो अति महान होगा। प्यारो, ये दोनों बात हमारे लिए भी सच है। हम कष्ट सहते हैं, हम सहते हैं, तो हम अनेकों का उद्धार का कारण हो जाएगा, और परमेश्वर हमको अति महान भी करेगा। यहाँ पर यीशु बैठा है, वहां पर हमको भी बैठाएगा। दुनिया में कोई
बॉस ऐसा नहीं करेगा, अपना साथ नहीं बैठाएगा, अपना कुर्सी नहीं बांटेंगे। लेकिन यीशु कहता है, प्रभु का वचन कहता है, जहां पर मैं बैठता हूं वहां पर तुमको भी मैं बैठाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद जो यूहन्ना 14 अध्याय में लिखा है। परमेश्वर हमको सहायता करे, नम्रता में प्रभु का अनुकरण करने के लिए प्रभु हमारा सहायता करे। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर नम्रता में आपका पीछे चलने के लिए आप हमारा सहायता करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।